हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। सभी लोग जल्दी जल्दी से आज की क्लास को अटेंड कर लीजिए। आज हमारा स्पेशल क्लास है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और जल्दी जल्दी से इस क्लास को अटेंड कर लीजिए। और आज जो हमारा टॉपिक है, कल के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, परसों के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। लेकिन आज जो है वो उन दोनों से थोड़ा सा हटके है। सवाल है कि विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव यानी भी को ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी ई को ज्ञात करना था। यहाँ पर विद्युतीय विभव, और इस विद्युतीय विभव को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं बाबू? वी से ज्ञात करते हैं। फाइंड आउट करेंगे हम वी से। देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ाया था। हमने पढ़ाया था कि प्लस, पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो प्लस क्यू आवेश से दूर होती है, मतलब धनावेश से दूर होती है, और ऋणावेश की ओर होती है। और हमने पढ़ाया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर Q आवेश के कारण R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि E बराबर KQ/R²। से SNO। क्या हमने इस चीज़ को पिछले क्लास में डिस्कस करा था? चाहे वो हमारा परसों का क्लास था या कल की क्लास थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिल्कुल ये दोनों तो बिल्कुल रहेगा, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा कि अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात करनी है। लाइव आ जाओ सभी लोग जल्दी जल्दी से। सब लोग एक एक बार कमेंट कर दो, लाइक कर दो जल्दी जल्दी से, और अभी शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। 1 मिनट के अंदर अगर आपका फ्रेंड, आपका कोई दोस्त अगर इस क्लास को अटेंड करता है तो वो अच्छे से समझ पाएगा। कल की क्लास भले ही ना हो पाई हो लेकिन आज वो अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी से हम लोग लेसन 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हमारा यूनिट 1 में जो लेसन 3 है गॉस का प्रमेय, उसको जल्दी से शुरू करने वाले हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस प्रमेय, जिसमें हम लगभग में 5 से 6 क्लास गॉस के प्रमेय पर भी करेंगे। अभी इसमें 1-2 क्लास और होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज अक्षीय करेंगे, कल निरक्षीय करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि क्यू आवेश के कारण, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर पी कोई बिंदु है। समझो इस चीज़ को। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं कि क्यू आवेश के कारण, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। सब लोग लाइव आ गया? हाँ जी, सब लोग आ गया? शेयर कर दो जल्दी जल्दी से, लाइक शेयर, और बिल्कुल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना। हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। जो फैकल्टी आपको क्लासेस में मिलेगी, यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा, उससे कहीं गुना ज़्यादा प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, वहाँ पे मिलेगा अगर आप वहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हो। अभी धमाका ऑफर सेल चल रहा है जी, 2 दिन और चलेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से जुड़िए। तो प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर पी कोई बिंदु है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात करनी है, जहाँ हमें विद्युतीय विभव भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कल वाले से थोड़ा सा मैच करेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज है, कि विद्युतीय विभव, ठीक है, विद्युतीय विभव भी बराबर, सब लोग नोट करते चलेगा और लिखते चलेगा कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में लिखते चलो। विद्युतीय विभव भी बराबर KQ/R। समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर Q जो है ये आपका पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है। अगर हम प्लस Q आवेश के कारण लेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर हम माइनस Q आवेश के कारण लेंगे तो वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। इस चीज़ को अपने माइंड में रख लो। लेकिन फॉर्मूला फिलहाल हम इतना ही लिखते हैं, बाद में प्लस माइनस वो हम करेंगे यूज़। ठीक है, तो V बराबर, विद्युतीय विभव V बराबर KQ/R²। Q बड़ा हो छोटा, KQ/R² नहीं, सॉरी, KQ/R। R का मतलब क्या? R जो होगा वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। सब लोग जल्दी जल्दी से इस फॉर्मूले को कमेंट बॉक्स में लिख दो, लाइव चैट में लिख दो जल्दी जल्दी से। और सब लोग समझ गए इतना? ठीक है, इतना बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे कि सर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, आगे की क्लास करवाइए।
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव को ज्ञात करना है। आज हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना ज्ञात करनी है, हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। और विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं और इसको हम VVI लिखेंगे जी। बिल्कुल, इसको जो है हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज हमारा क्लास है ये, ठीक है। ये जो हमारा है विद्युतीय विभव जो ज्ञात करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग का हो गया, समझ में आ गया, सब लोगों ने इतना नोट कर लिया। अब देखिए ये बिल्कुल क्लियर है। इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे कि यहाँ A और B कर दूँ मैं, कैपिटल A और ये कैपिटल B, तो हम कहेंगे नाउ इस तरह से स्टार बना के, ठीक है, लिख सकते हो ना आप भी, सब लोग लिखेगा हमारे साथ साथ, ठीक है, हम साथ साथ हैं, ठीक है। हाँ, लिखेंगे कि A B एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जहां प्लस माइनस Q आवेश है, ठीक है। देखिए प्लस माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। लिखेंगे जिनका केंद्र बिंदु, अलग अलग भी लिख सकते हो, प्लस Q और माइनस Q आवेश है, ऐसे करके, जिनका केंद्र बिंदु O है तथा कुल लंबाई, सब लोग लिखते चलेगा, कुल लंबाई, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने A लिखा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी हमने A लिखा है, तो हम कहेंगे कुल लंबाई A प्लस A यानी 2A है। देखो लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, 2 है। फिर कहेंगे केंद्र O से R दूरी पर, O से ये R दूरी है जी, R दूरी पर P एक बिंदु है, केंद्र O से R दूरी पर P एक बिंदु है, P एक बिंदु है जहां हमें विद्युतीय विभव को ज्ञात करना है, जहां हमें विद्युतीय विभव को ज्ञात करना है। क्लियर है? बिल्कुल। चलो इतना नोट कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लैंग्वेज अगर आप अच्छे से लिखते हो तो आपको बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अगर छोटा मोटा कहीं मिस्टेक भी हो जाए और आपने आंसर सही से ही कर दिया लास्ट में, ठीक है, किसी तरह से प्लस माइनस करके, तो आपके मार्क्स उठ जाएंगे, अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़े। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बिल्कुल सही क्लियर है। देखो जी, हमें विद्युतीय विभव का मान जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, P पे फाइंड आउट करना है। आज हमारा रेड वाला स्केच चल बिल्कुल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। विद्युतीय विभव P का मान जो है यहाँ पर P बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करना है। अब देखो, अब जो है कॉन्सेप्ट करते हैं प्रश्न से। क्लियर है? तो हम कहेंगे बाबू कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण जो कल और परसों की क्लास जिस स्टूडेंट ने बिल्कुल अच्छे से करा है उसको आज एकदम 100% समझ में आएगा। जिसने मिस कर दिया उसको बिल्कुल दिक्कत तो पक्का होगा, ठीक है। तो कल की क्लास और परसों की क्लास आप अटेंड करो, लेक्चर नंबर 13, 14, ये हमारा लेक्चर नंबर फिजिक्स का 15वां लेक्चर है, ठीक है। और हाँ, एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर जो चीज़ आपने यूट्यूब पे डाल रखा है वो चीज़ आपके ऐप में भी है, तो हम आपका ऐप का कोर्स क्यों परचेज़ करें। हम उनको कह देना चाहते हैं कि ऐप में हैंड रिटेन नोट्स है वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ऐप्स में ऑब्जेक्टिव का पूरा संग्रह है वो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ऐप्स में शॉर्ट क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा नोट्स बना हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा। ऐप्स में केमिस्ट्री की यूट्यूब में केमिस्ट्री की रेगुलर क्लासेस नहीं होती है, ऐप में आपका क्लासेस स्टार्ट हो रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। बायो नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको ऐप्स में मिलेगा। तो इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं ऐप्स डाउनलोड करिए, पढ़िए वहाँ से, कोई दिक्कत तो है नहीं है वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो हम कहेंगे प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव, ठीक है। तो देखो विद्युतीय विभव V हमें फाइंड आउट करना है।
v हमें फाइंड आउट करना है, और किस आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण। तो हमने फॉर्मूला लिखा दिया कि विद्युतीय विभव v बराबर जो होता है वो k q बटे r होता है, और q तो अभी पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा जी, अगर ये निगेटिव रहता तो यहाँ पे माइनस q हो जाता बटे r, तो k q तो रहेगा, कोई डाउट नहीं है। स्मॉल q कैपिटल q कोई दिक्कत नहीं है। r जो है आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या कहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस a होगा। पिछले क्लास में हम स्क्वायर कर रहे थे क्योंकि क्षेत्र निकालना था, यहाँ विद्युतीय विभव ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला ये है के क्यू बटे आर, ठीक है। आर जो हो गया दूरी हो गया, ये मत समझना कि ये आर हम वहाँ पे पुट कर देंगे, जी नहीं, बिल्कुल, ठीक है। आर यानी दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण हमें यहाँ पे विद्युतीय विभव ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये ए हो गया और ये आर हो गया, तो आर प्लस ए यहाँ तक आ गया, ठीक है, क्लियर। समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब कहेंगे बाबू कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युतीय विभव, ठीक है। इस बार जो है प्लस क्यू ना होकर इस बार क्या है कि माइनस क्यू आवेश के कारण हमें विद्युतीय विभव फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बाबू। फॉर्मूला क्या है कि v जो है विद्युतीय विभव v, और इस बार आवेशन क्या है, आवेश क्या है, माइनस q आवेश है। फॉर्मूला हमें पता है k, लेकिन यहाँ पर q पॉजिटिव नहीं देंगे, यहाँ q देंगे निगेटिव, या आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। k माइनस q और बटे r, ठीक है। आप इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेट आवेश, नेट आवेश जो है अगर हमें v फाइंड आउट करना है, टोटल आवेश v करना है, तो अगर हम इसको v1 मान ले, अगर हम इसको v2 मान ले, तो हम कहेंगे v1 प्लस v2, ये हमारा नेट आवेश, टोटल आवेश है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ताकि हम उधर मिटा सके। नेट आवेश जो होगा वो v1 प्लस v2 हो जाएगा, ठीक है। नेट आवेश हमारा v1 प्लस v2 हो जाएगा, यानी दोनों को हम क्या करेंगे आपस में, अच्छा सॉरी यहाँ पर तो हमने r कर दिया ना, यहाँ माइनस q आवेश के कारण, सॉरी यहाँ पर छूट गया था दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें, क्योंकि माइनस q आवेश के कारण p बिंदु पर विद्युत विभव फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो इसकी दूरी ज्ञात करनी हो तो क्या इसकी दूरी में इसकी दूरी घटा देंगे तो ये निकलेगा, यानी टोटल में इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा, यानी इसकी दूरी जो हो जाएगा q आवेश के कारण p बिंदु, माइनस q आवेश के कारण p बिंदु पर r माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ हमने छोटा सा एक टॉपिक लिखना छोड़ दिया था, हाँ ठीक है, r माइनस ए, और हमने क्या कर दिया, नेट आवेश v जो है उसको हमने क्या कर दिया, v1 प्लस v2, मतलब दोनों को आपस में जोड़ना है, तो हमें नेट आवेश यानी कुल आवेश जो है वो प्राप्त होगा, कुल विद्युतीय विभव प्राप्त होगा। ये मैं मिटा दूँ, चलो क्लियर है, बिल्कुल। समझ में आ रहा है, इतना आपके माइंड में चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास की तरह हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, कि v बराबर v1 प्लस v2, ठीक है। तो v जो है वो नेट आवेश है, तो v बराबर v1 की जो वैल्यू है वो प्लस q आवेश के कारण, अब ये ऐसे भी लिख सकते हो प्लस q आवेश, ये हम कर सकते हैं माइनस q आवेश, तो v1 की जो वैल्यू है वो है के क्यू बटे r प्लस ए, और प्लस v2 की जो वैल्यू है k माइनस क्यू बटे r माइनस ए, सॉरी r माइनस ए। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का, क्लियर है ना, बिल्कुल फंडा बिल्कुल समझ में आना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पढ़ाना, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई पढ़ा सकता है, समझा हर कोई नहीं सकता है, आपके दिल में हर कोई नहीं घुस सकता है, ठीक है। दिमाग में तो सब रहेगा कि यार इसने अच्छा नहीं बताया, उसने अच्छा नहीं बताया, ठीक है। एक हमारे हरिवंश राय बच्चा ने, अभी तो इस दुनिया में नहीं, उनका कहना था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए, जी हाँ,
बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलिए, मुझे पता है कि आपके कमेंट्स आएंगे इस टॉपिक पे, इस ये जो मोटिवेशनल बताने के बाद, ठीक है, शायरी करने के बाद। चलो अब मैं करूँ आगे। अब देखो इसमें क्या होगा ना कि आपको अगर इसमें जोड़ना है तो ये तो आई थिंक माइनस आ जाएगा ना आगे, नहीं माइनस आगे आ जाएगा। तो क्या हम इसको v बराबर, अच्छा के क्यू हम बाहर ले लें, के क्यू हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो 1/r प्लस ए, और यहाँ -1 बचेगा क्योंकि q जो है वो माइनस में है, तो -1 बचेगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, तो 1/r माइनस ए। ऐसे होगा या नहीं होगा, समझो इस चीज़ को। हमने क्या करा, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा काम किया कि के क्यू को हम बाहर कर दिए, के क्यू को बाहर कर दिए, तो यहाँ तो के माइनस क्यू है ना, तो यहाँ तो -1 बचेगा, यहाँ के क्यू बाहर कर दिया तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ तो -1 बचेगा, और ये माइनस यहाँ पर कर देंगे तो क्या दिक्कत है, तो हमने माइनस कर दिया। अब जो है v बराबर के क्यू इंटू, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्रा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर r प्लस ए है तो यहाँ लिख देंगे r माइनस ए, ठीक है, और माइनस यहाँ r माइनस ए है तो यहाँ लिख देंगे r प्लस ए, ठीक है, r प्लस ए हमने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, एक कट क्या रहा है, ए कट रहा है, प्लस ए कट रहा है, माइनस ए कट रहा है। ओहो, एक सेकेंड, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा वेट करिए, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड, फार्मूला देखने दीजिए सही से। चलिए, वो एक्चुअली मिस्टेक छोटा सा है, कोई बात नहीं, कर देते हैं हम सॉल्व। चलो, वो हमने कोस्ट को इग्नोर कर दिया ना, वो बहुत बड़ी बात है। b बराबर के क्यू, चलो ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम करेंगे अच्छा सा ऐसे करते हैं, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस वाला है, ठीक है, यहाँ प्लस वाला है तो हम माइनस कर देते हैं, r माइनस ए, और माइनस, अब इसको ब्रैकेट में रखो पहले, बहुत अच्छी चीज़ है, और यहाँ माइनस वाला है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, r प्लस ए, ठीक है। ये हमने छोटा सा मिस्टेक कर दिया था, ठीक है, v बराबर के क्यू। अब देखो करेंगे कैसे, ये तो हमारा r माइनस ए रह जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस r और प्लस माइनस माइनस ए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, नीचे में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ये कटेगा कौन कौन, ये कटेगा, r से r कट गया, तो v बराबर के क्यू -2a बटे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो v बराबर के क्यू, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह -2a, तो के क्यू बराबर -2a बटे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना नोट करिए अपनी कॉपी में, पहले फटाक नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो v बराबर, समझ में आ रहा है सबको, बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल करेंगे हाँ या ना, हाँ जी, एक सेकेंड, सही है ना, बिल्कुल हाँ। तो के क्यू, ऐसा करें, यहाँ पे करते हैं। चलो हमें क्या फाइंड आउट हुआ, हमें फाइंड आउट हुआ कि v बराबर के, और ऊपर से करते हैं ताकि दिक्कत ना हो, हमें फाइंड आउट हुआ कि v बराबर के क्यू -2a बटे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि r स्क्वायर जो है वो बिल्कुल बहुत बड़ा है ए स्क्वायर से, तो वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नगण्य मान देंगे, 0 मान देंगे, ठीक है। नगण्य मानने से क्या होता है, ये हट जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, हाँ, ये हमने नगण्य मान लिया। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट होगा, या कहिए सीधे हम इसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो v बराबर के क्यू -2a बटे r स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा अगर हम इसको नगण्य मानते हैं। अब देखो क्या करेंगे, सबको एक साथ कर देते हैं, v बराबर माइनस में माइनस बाहर कर दें, k इंटू क्यू, के क्यू इंटू
2a, ठीक है, और बटे r का स्क्वायर। और देखो ये माइनस हमने यहाँ साइन लगा दिया, चलो ये माइनस हम ऑटोमेटिकली बाहर कर दिए, तो KQ बटे 2a। और आपको पता है कि Q इंटू 2a जो है, ठीक है, आवेश गुणे परिमाण का गुणनफल, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम क्या कहते हैं बाबू, इसको हम बोलते हैं P, पिछली क्लास में भी हुआ था। तो V जो है वो माइनस KP बटे R का स्क्वायर, V जो है वो माइनस KP बटे R का स्क्वायर। और यही है सूत्र, ठीक है, यही हमारा सूत्र है कि विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में अगर किसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव फाइंड आउट करना है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और ये आपको बिल्कुल सफलता दिलाएगी, ठीक है। तो ये स्पेशल क्लास, बहुत ही छोटा सा स्पेशल क्लास था, ठीक है। ज़्यादा करने से बच्चों का माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है। जैसे आज हमने अक्षीय बताया, हमारा बच्चे कह रहे थे सर निरक्षीय आज ही कर दो, तो ये बताने में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में भी आना चाहिए और आप क्लास पूरा अटेंड भी कर दो। और देखिए एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो शेयरिंग का ऑप्शन था ना, मैं चेक करता हूँ अपने लैपी में कि कौन कौन सा बच्चा हमारी वीडियोस को शेयर करता है, तो बहुत कम गया है शेयरिंग। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और आपके जो भी नए फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बोलिए फिजिक्स पढ़ना है तो क्लास 12th की फिजिक्स ड्रीम क्लासेस पे चल रही है, और भी बहुत सारी बैचेस स्टार्ट होगी धीरे धीरे, टेंशन मत, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है ड्रीम क्लासेस। और अगर आपको बैंकिंग SSC रेलवे आगे करना हो नेक्स्ट ईयर तो टारगेट विद राहुल सर हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। 10th का कोई बच्चा अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपका छोटा भाई बहन है, तो सक्सेस स्टडी पॉइंट पे जाइए। और अगर किसी भी चीज़ का कंप्लीट कोर्स लेना है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कोई दिक्कत नहीं हो, टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत कम दामों में लॉन्च हो रहा है इस बार हमारा टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं और हमारे ऐप साथ जुड़िए, काफ़ी लंबा सफ़र है हमारा और आपका, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। ये किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव भी बराबर जो होता है KP बटे आर स्क्वायर, सॉरी माइनस KP बटे आर स्क्वायर, ये निगेटिव होगा, ठीक है, माइनस KP बटे आर का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हम आगे की न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। ओके चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बाबू। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई छोटी सी भी परेशानी कि हम कहीं फंस रहे, या ये छोटा सा एक निगेटिव पॉजिटिव का इश्यू हो गया था ना, हमने वो ब्रैकेट नहीं रखा था, इस कारण से छोटे छोटी गतिविधियाँ होते रहती हैं, ठीक है, इंसान है, मशीन थोड़ी है, नहीं तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और कंटिन्यू देखते रहिए ड्रीम क्लास, ठीक है, बाय बाय।